હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 4 કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી, તેના લેખક છે શંકર દયાલ શર્મા. હવે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી તે આપણા ભારત દેશના બીજા નંબરના વડાપ્રધાન હતા. પહેલા વડાપ્રધાન હતા જવાહરલાલ નહેરુ. જવાહરલાલ નહેરુનું મૃત્યુ થયું, એના પછી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી આપણા દેશના વડાપ્રધાન રહી ચૂકેલા છે. 19 મહિના સુધી તેમણે આ કામ સંભાળ્યું છે. તે પછી એમને ભારતની અંદર પાકિસ્તાન અને ભારત પર જ્યારે આક્રમણ થયું એ વખતે મુંહ તોડ એટલે જવાબ તોડ એમને જવાબ આપી દીધા હતા. હવે આ પાઠની અંદર લેખકે આપણને એમ શંકર દયાલ શર્માએ લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી વિશે આપણને એમ કે કર્મ કો હી ઈશ્વર માનને વાલે શાસ્ત્રીજી હે, એ કર્મને જ ભગવાન માને છે એમ તેવું અહીંયા આ પાઠ દ્વારા આપણને સમજાવ્યું છે. તો આ પાઠની અંદર આપણે થોડો લેખકનો પરિચય મેળવીશું, પછી પાઠની સમજૂતી મેળવીશું. भारत के 9वें राष्ट्रपति के शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था. आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई. आगे की पढ़ाई अपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा एमए LLB की उपाधियाँ प्राप्त की. बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि अर्जित की और वहीं पर एक वर्ष तक प्रयुक्त रहा. तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति में सक्रिय हुए. विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई. आपकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार है: देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिनिष्ठ भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा. આ એમને કવિ પાઠ એમને લખેલા છે. હવે પાઠની થોડી સમજૂતી આપણને પેરેગ્રાફ દ્વારા થોડી સમજાવી છે. कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखांकन चित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपने कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद पर तक पहुँचे. वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे. कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूलधार था. इस इकाई में समाविष्ट मूल्य समर्पण भावना, कर्तव्यनिष्ठा, कर्मठता અને સેવા. અહીંયા આપણને થોડી પાઠની સમજૂતી આપી હતી. હવે આખા પાઠ વિશે આપણે સમજૂતી મેળવીએ. અહીંયા તમને લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીનો ફોટો પણ બી આપેલો છે, એટલે થોડી વધારે તમને ખબર પડશે. शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है. शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने ही छिपा हुआ है. वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है, और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बताते हुए आगे बढ़ते हैं. આપણે બધા શું કરીએ છીએ? નસીબને દોષ દઈએ છીએ. ભાઈ મારા ભાગ્યમાં, મારા નસીબમાં જે લખ્યું હશે તે થશે. પણ અહીંયા લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી એ પોતાના નસીબ ઉપર કામ કરતા નથી. એ હંમેશા કામ કરતા જ રહે છે, કામ કરતા જ રહે છે. શાસ્ત્રી જી કે લીએ કર્મ ही ईश्वर था. કર્મ એટલે શું? એટલે સતત કામ કરવું. કામ કરીએ એ જ આપણા માટે ભગવાન છે. ભગવાન આપણને આપોઆપ મદદ કરશે એમ. એટલે આપણા નસીબ ઉપર કોઈ ભરોસો કરાય જ નહીં. कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रति बिना किसी फल की आस्था किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे. यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले, तब भी उन्होंने उस ओर हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी. उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था. અહીંયા ગીતા એટલે શું? ભગવદ્ ગીતા. ભગવદ્ ગીતામાં કીધું છે આપણને કૃષ્ણ ભગવાને. કોને કીધું હતું? અર્જુનને.
અર્જુનને કહેવામાં આવે છે કે તું હંમેશા કામ કરતો રહે, તું ફળની આશા રાખીશ નહીં. એટલા માટે જ અહીંયા લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી હંમેશા કામ કરતા રહે છે અને ફળની આશા રાખતા જ નથી. इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयुक्त होगा. अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है. अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में काम करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा शक्ति और भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए. આપણા કાર્ય કંઈ પણ બી કરવું તો સમર્પણ એટલે શું? આપણે સતત કામ કરવું પડે, ધ્યાન લગાવીને તો જ આપણને એ કર્મ માટે આગળ વધી શકીએ છીએ. मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ. साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है. शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है. शास्त्री जीનું સંપૂર્ણ જીવન તો શ્રમ એટલે મહેનત કરવી, સેવા કરવી અને સાદગીથી રહેવું તેમનું એ મોટામાં મોટું ઉદાહરણ છે. उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्ति नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था. उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था. वे जो कुछ कहते थे वही करते थे, जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे. मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे. पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कठिन नहीं था, लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालना की ताकत शास्त्री जी में ही है. और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया. જ્યારે જવાહરલાલ નહેરુનું મૃત્યુ થયું ત્યારે બધું જ કામ શાસ્ત્રીજીના ઉપર આવી ગયું હતું. એ કંઈ નાની મોટી વાત નથી, બહુ જ કઠિન કામ હતું એમ, પણ એ કઠિનમાં કઠિન કામ શાસ્ત્રીજીને પૂરું કર્યું હતું એમ. शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे. एमनो जन्म एक सामान्य परिवार में थयो हतो एम. सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे. એવું નથી કે આપણે બધા શું કરીએ છીએ એમ કે આપણી પાસે પૈસા આવી જાય એટલે આપણે ઊંચા થઈ જઈએ છીએ, પણ અહીંયા એવું થયું નહોતું શાસ્ત્રીજી જોડે. विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे. इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था और कहना न होगा. शास्त्री जी हमेशा गांधीजी बापू, अहीं फक्त बापू ज आप्युं छे એટલે बापू એટલે कोण? गांधीजी बापू एमनी साथे हमेशा रहते थे. बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी. જ્યારે ગાંધીજી બાપુ છે એમને પ્રેરિત થયું એમ પ્રભાવિત થઈ ગયા ત્યારે 1921માં એમની જે પઢાઈ ચાલુ હતી, એમને જે ભણવાનું ચાલુ હતું તે એમને છોડી દીધું હતું. शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे. અહીં એક વાક્યમાં તમને પૂછાય છે કે શાસ્ત્રી જી કે जीवन पर, आदर्शों पर चलते रहे दो व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर भगवान दास अने बापू, और को इसके लिए प्रेरित करते रहे. शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबिल की वह युक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी से वारिश होंगे. शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे स्कूल में विद्यार्थी थे.
और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतो द्वारा के काम में अपने आप को लगाया। अछूतो એટલે શું? અછૂતો એટલે પહેલાંના જમાનામાં જે પરમાર હોય, જે હરિજન કહેવાય છે, એ લોકોને તમારી સાથે વાતચીત કરવાનો, એમની જોડે બેસવાનો, એવું એને અછૂતો દ્વારા સમજાવ્યું હતું એમ. પણ ગાંધીજી એમાં માનતા હતા જ નહીં. यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई तो वह सन 1942 की। एमनी जेल यात्रा 1942 दिवसथी शरू थई गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। इसी से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर से देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। इस दौरान शास्त्री जी जहां एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जनसेवा के कार्यों में भी लगे रहे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी में सचिव बनाए गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जिम्मेदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया। इसके बाद के 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं के निकट से परिचित कराया। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जनसेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निवारण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। सही मायने में यही से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है। इंदिरा गांधी ने लाल बहादुर शास्त्री ने राजनीतिक गुरु मानती थी। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया, वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। वे अपने को कभी कभी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे में तो लोकप्रियता मिली ही है,
साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। 19 મહિના સુધી તેમણે જે કામ કર્યું એ સફળતા પ્રાપ્ત કરીને કર્યું હતું એવું અહીં આ પેરેગ્રાફમાં આપણને સમજાવ્યું હતું। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी। शायद इसलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह से विचार व्यक्त किए थे। आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है, जिसे समझना चाहिए कि हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे याद रखने की ज़रूरत है। અહીંયા શું કીધું તો આપણને છેલ્લા પેરેગ્રાફની અંદર કે શાસ્ત્રીજી કહે છે કે હંમેશા આપણે કામ કરવું હોય તો દેશ માટે પણ બી થોડુંક ધ્યાન રાખીને આપણે કામ કરતા રહેવું જોઈએ તેવું આપણને કહ્યું હતું એમ। હવે તમારે નોટબુકમાં શબ્દાર્થ લખવાના છે। શબ્દાર્થો 10 જ જેવા છે। અભ્યાસમાં પ્રશ્ન નંબર 1, પ્રશ્ન નંબર 2 અને 3 લખવાનો નથી। પ્રશ્ન નંબર 4 અનુલેખન કરવાનું છે એટલે એ પણ બી લખવાનું છે, એટલે એનાથી તમારા અક્ષર સારા આવે। સ્વાધ્યાયમાં પ્રશ્ન નંબર 1, પ્રશ્ન નંબર 2, પ્રશ્ન નંબર 3 નથી લખવાનો, પ્રશ્ન નંબર 4 પણ બી નથી લખવાનો, પહેલો અને બીજો જ લખવાનો છે। હવે થોડી આપણે ભાષા સજ્જતા એટલે આપણે વ્યાકરણ વિશે थोड़ी समझूती मेळवीशुं। हम इससे पहले अवयवी के बारे में समझ चुके हैं, अब इनके भेद के बारे में समझो। अवयवी એટલે શું કે આપણે ભણી ગયા કે ઓર આવે, તથા આવે, અરે આવે, યા આવે, આ બધા શબ્દો અવયવી છે। હવે એનો ભેદ એટલે શું તો તેનો પ્રકાર કયો છે તેના વિશે આપણે થોડી વધારે માહિતી મેળવીએ। ભાવેશ કમ બોલતા હૈ। હવે કમની નીચે અંડરલાઇન આપેલું છે। સાહિલ झटपट तैयार हो गया। सानिया प्रतिदिन कार्यालय जाती है। वंदना भीतर बैठी थी। निर्देशित वाक्यों में रेखांकित शब्द अपने साथ आए क्रियापदों की विशेषता प्रकट करते हैं। હવે તમને ખબર છે વિશેષણ એટલે શું? કમ શબ્દ ક્રિયા કા પરિણામ એટલે માત્રા, કમ એટલે થોડું એમ। झटपट शब्द એટલે क्रिया की रीति जल्दी करे, उतावળ રાખે। प्रतिदिन शब्द क्रिया के काल, काल એટલે શું એમ? प्रतिदिन એટલે દરરોજ એટલે સમયની વાત કરે છે। भीतर એટલે शब्द के क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं। भीतर એમ આપણને સંબંધી એમ अर्थात वे क्रिया विशेषण है। आ बधाने केवा विशेषण कहेवाय? क्रिया विशेषण। कम એટલે થોડું બોલે છે, झटपट એટલે ઝડપથી તૈયાર થાય, प्रतिदिन એટલે દરરોજ, ભીતર એટલે અંદર કાં તો બહાર। એ શું થયું? ક્રિયા। તો આને ક્રિયા વિશેષણ અવયવી પદ કહેવાય છે। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण अवयवी कहते हैं, जैसे आजकल, कल, साथ, ऊपर, नीचे, खूब, कम, अधिक वे क्रिया विशेषण अवयवी है। आटला जेटला शब्दों आवे ते शब्दों ने क्रिया विशेषण अवयवी पद कहेवामां आवे छे। हवे बीजू थोड़ुंक आप्युं छे। एक भेद आपने खबर पड़ी गयो के आने क्रिया विशेषण अवयवी पद कहवाय छे। राम के साथ लक्ष्मण भी वन में गए।
बगीचे के चारों ओर दीवार बनी हुई है। हमारे घर के आगे मस्जिद है। मनीषा मानसी से मधुर गाती है। आज साजिद की जगह वाजिद खेलेगा। હવે આ के साथ के चारों ओर के आगे से मधुर की जगह आना नीचे जो अंडरलाइन आपी है ये शब्दों ने આપણે ये सभी किसी न किसी संज्ञा के बाद प्रयुक्त हुए हैं। ये वाक्य में आए हुए अन्य संज्ञा शब्दों से संबंध का बोध करा रहा है। के साथ राम और लक्ष्मण का એટલે આપણને સંज्ञा बताए के चारों ओर એટલે बगीचो और दीवार का, ये के आगे घर और मस्जिद, से मधुर मनीषा और मानसी का, की जगह એટલે साजिद और माजिद એટલે બંને और शब्द आवे छे। એટલે जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के सर्वनाम એટલે नाम आपी होय ते प्रयुक्त किए जाते हैं तथा अन्य संज्ञा सर्वनाम या अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं वे संबंध बोधक अवयवी कहवाय छे। पहलू जोयु क्रिया विशेषण अवयवी, बीजा नंबरनु जोयु आपणे संबंध बोधक अवयवी पद। हवे आगळ जोईशुं निरोद्दीन संजय और नीलेश गांधीनगर गए। रमेश ने परिश्रम किया इसलिए प्रथम आया। यद्यपि वह निर्धन है तथापि उदार है। अहीं और इसलिए तथापि जेना नीचे अंडरलाइन आपी छे ते शब्दों ने शू कहेवाय छे तो उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्दों दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तमने खबर है रमेश अने महेश એટલે વચ્ચે શું આવ્યું અને એટલે આ બે વાક્યોને શું કરે છે જોડવાનું કામ કરે છે। એ दो वाक्यों वाक्यांशों अथवा शब्दों के परस्पर मिलाने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अवयवी पद कहा जाता है। तो और तथा किंतु अथवा इसलिए आवा जे शब्दों आवे तेने समुच्चय बोधक कहेवाय छे। तो पहला नंबरनो जोयुं आपणे क्रिया विशेषण, क्रिया एटले जे क्रिया साथे करतुं होय ते। संबंध बोधक एटले बंने वच्चे एम कई विशेषण होय तेमने संबंध बोधक कहेवाय छे। अने समुच्चय बोधक एटले निरोदीन संजय और नीलेश वाक्यनी और आवे तथा आवे किंतु आवे अने समुच्चय बोधक अवयवी पद कहेवाय छे। एना पछीनुं अरे क्या बात करते हो, हाँ ये क्या हो गया, वाह कितना सुंदर बालक, ठहर आगे मत बढ़, बाप रे इतना लंबा सांप। હવે અરેની પાછળ ઉદ્ગાર ચિહ્ન આપ્યું છે, હાઈની પાછળ ઉદ્ગાર ચિહ્ન, અહીંયા જેટલા આપે છે પાછળ ઉદ્ગાર ચિહ્ન આપ્યા છે। તો એ વાક્યોને શું કહેવાય છે તો જો શબ્દ વિસ્મય એટલે આશ્ચર્ય, હર્ષ, प्रशंसा, घृणा, शोक, भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए हमारे मुख के स्वतः निकल पड़ते वे विस्मय आदि बोधक अवयवी कहते हैं। विस्मय एटले आश्चर्य, आश्चर्य बोधक अवयवी पद कहते हैं। हवे अहीं आपने तमारे जाते बोलवानुं छे। निम्नलिखित वाक्यों से अवयवी पद छाटकर बोलिए। आपणे पहला क्रिया विशेषण जोयुं, संबंध बोधक जोयुं, विस्मय बोधक जोयुं। હવે છેલ્લું આપણને આપ્યું છે કે તમારે જાતે બોલવાનું છે અને એના જવાબ તમારે કહેવાના છે। આજ મેને બહુત કમ ખાના ખાયા, તો આમાં શું આવશે ખાના, ખાના એ શું છે કમ, કમ એટલે ક્રિયા વિશેષણ, શું કહેવાય છે એને ક્રિયા વિશેષણ। અંજની સોનલ के आगे बैठी है, के आगे એટલે એને કયું પદ કહેવાય છે तो संबंध बोधक वाचक कहवाय छे कि जेमां संज्ञा बतावी छे। मानवी और सालवी घाव जा रही है, हवे वच्चे शुं आव्युं और आव्युं। जो तमने अहींया देखाय छे और विशेष शब्दोने शुं कहेवाय समुच्चय वाचक बोधक चिन्ह कहेवाय, ते आपणे भणी गया। अरे ये क्या कर रहे हैं तो विस्मय आदि बोधक चिन्ह कहेवाय छे। आपने जो अवयवी छांटे उनका प्रयोग करके अन्य वाक्य बने એટલે બીજા વાક્યો પણ બી તમારે આની ઉપરથી બનાવવાના। તો આ પાઠની અંદર તમારે શબ્દાર્થ, અભ્યાસ, સ્વાધ્યાય અને ભાષા સજ્જતા આપણે જેટલા અવયવી પદ જેનો ભેદ આપણે સમજ્યા અને આ નીચેના 4 ભેદ પણ બી આપણે સમજ્યા એ તમારે નોટબુકમાં સુંદર અક્ષરે લખવાનું છે અને સ્વાપોથીમાં પણ બી તમને તેની PDF પણ બી મળી રહેશે।
પાર્ટ 5 આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું. થેન્ક યુ.